तो दोस्तों, दिल्ली की रातें फिर बेचैन है और गलियों में वही सन्नाटा है जिसे सुनकर लगता है कुछ बहुत गलत हुआ है। और तभी दस्तक देती है दिल्ली क्राइम सीजन 3, जिसके आते ही फिर से खुलने लगते वो जख्म जिन्हें दिल्ली ने कभी भुलाया नहीं। तो कहानी शुरू होती है एक 2 साल की छोटी बच्ची से, जो अस्पताल में बुरी हालत में मिलती है। टूटी हड्डियां, चोटों के निशान और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने अपनी उम्र से कई ज्यादा देख लिया हो। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी शेफाली शाह और उनकी टीम इस केस को मामूली नहीं मानते, क्योंकि हर सबूत किसी बड़े रैकेट की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, दिल्ली की सीमाओं से कहानी बाहर निकल जाती है। असम, बिहार, हरियाणा तक फैला एक तस्करी नेटवर्क सामने आता है, जहां मासूम लड़कियों को बहलाकर लाया जाता है और फिर बेचा जाता है। वर्तिका और उनकी टीम समझ जाती है कि ये मामला किसी एक अपराधी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की गहरी खराबियों का हिस्सा है। और तभी सामने आती है एक नई शख्सियत, बड़ी दीदी यानी हुमा कुरैशी, जो इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड है। वो न चीखती है न धमकाती है, बस मुस्कुराती है और उसकी वही शांति डर से ज्यादा असर करती है। यहीं से कहानी का माहौल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक केस का नहीं, पूरी सोच का हो जाता है। हर सीन में वो बेचैनी महसूस होती है, जो ये एहसास दिलाती है कि बुराई कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही पल रही है। वर्तिका चतुर्वेदी इस बार पहले से ज्यादा थकी हुई लगती है, पर हार मानना उनके स्वभाव में नहीं। कई बार वो खुद सिस्टम से टकरा जाती है, जहाँ नियम इंसानियत से ऊपर रख दिए जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा है, पर दिल में नरमी भी। शेफाली शाह ने इस बार फिर साबित कर दिया है कि जब वो स्क्रीन पर आती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। रसिका दुग्गल का किरदार नीति सिंह इस सीजन में और मैच्योर दिखता है। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज बनती है जो बदलाव लाना चाहता है, पर हालात उसे रोक लेते हैं। कहानी में कई पल ऐसे हैं जहां आपको चुप रहना पड़ता है, न कोई तेज बैकग्राउंड म्यूजिक न ड्रामा, बस वो सच्चाई जो बिना बोले भी अंदर तक असर कर जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस सीजन को और खास बना दिया। तो ये कहानी रियल लाइफ बेबी फलक केस जो 2012 में हुआ था उससे इंस्पायर्ड है। दिल्ली में एक 2 साल की बच्ची बुरी हालत में मिली थी, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे, हड्डियां टूटी हुई थी और 3 बार हार्ट अटैक झेलने के बाद भी वो जिंदा रही थी। उसी सच्ची घटना को इस सीजन का आधार बनाया गया है, बस यहाँ उसे एक बड़े ट्रैफिकिंग रैकेट से जोड़ा गया है। इसलिए जब आप ये सीरीज देखते हैं तो हर फ्रेम में वो दर्द और सच्चाई महसूस होती है जो खबरों में नहीं दिखी थी। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही कहानी के मूड से जुड़े हुए हैं। कहीं तेज म्यूजिक नहीं, बस वो साइलेंस जो डर से ज्यादा असर छोड़ता है। एडिटिंग टाइट है, हर एपिसोड वहीं खत्म होता है जहां आप सोचते रह जाते हो अब क्या होगा। कहीं कहीं स्क्रीन प्ले थोड़ा धीमा लगता है, पर यह रफ्तार कहानी की गंभीरता के लिए जरूरी भी है। ये वो शो नहीं जो आपको एंटरटेन करे, ये वो शो है जो आपको अंदर से हिलाता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली क्राइम सीजन 3 एक हार्ड हिटिंग, इमोशनल और पेनफुली रियल कहानी है जो एंटरटेन नहीं करती, इम्पैक्ट छोड़ती है। तो दोस्तों, फिल्मी बंदा की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है और दिखाती है कि असली डर वही है जहां इंसानियत चुप हो जाती है।